थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। सब लोगों को पैसा कमाना है, सब पैसा कमाने की होड़ में है। पैसा कमाने में कभी कोई बुराई नहीं होती है, और लोग नैतिक तरीके से भी कमाते हैं और अनैतिक तरीके से भी कमाते हैं पैसे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम जिस वजह से प्रसिद्ध हुए, क्या पैसा उसी स्किल से कमा रहे हैं, उसी योग्यता से कमा रहे हैं जिस योग्यता के कारण हम प्रसिद्ध हुए थे, पैसा कमा रहे थे, या आजकल हमने दलाली और कमीशन का काम शुरू कर दिया है। ये पहले आप फिल्म इंडस्ट्रीज में देखते थे, आप बहुत फेमस हो गए, आपको लोग हायर करने लगे, सेलिब्रिटी हो गए आप, जाहिर सी बात है आप चीजों का स्पॉन्सर करने लगे। आप एक्टिंग करते करते मसाला भी बेच सकते हैं, तेल भी बेच सकते हैं, कंघी साबुन सब बेच सकते हैं। कई लोग के एथिक्स हैं वो नहीं बेचते हैं। कई लोग हैं कि यार नहीं, पैसा कमाना है आखिरी दम तक, अगर कल जान जा रही होगी तो आज तक कमाएंगे, भले 85 80 90 साल के हो जाएं। हो सकता है उन्होंने वो पैसे की कमी देखी हो, या जिस समय पैसा नहीं होता उस समय कितनी ज्यादा परेशानियां आती हैं, वो सारी चीजों का अनुभव किया हो, तो उन्हें लगता हो पैसा ही सब कुछ है। इस जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ तो है ही, लेकिन ये जिंदगी एक दिन खत्म भी हो जाती है, तब पैसे की निरर्थकता भी बहुत समझ में आती है। ये थोड़ा जीवन आनंदा स्टाइल में हुआ जा रहा है, लेकिन मैं इसको आनंद भाव स्पीक्स पे लाऊंगा, जहां कुछ मुद्दों पे बात करना जरूरी होती है। गले पे मत जाइएगा, गला आजकल खराब चल रहा है। आज संडे का दिन है, तो हमने कहा शेव वेव कर लिया जाए। शेव कर रहे थे और एक वीडियो भी साथ में सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे, सुन रहे थे। जनाब जाने माने यूट्यूबर हैं, सारी बातें हैं, तो अचानक सोने की गिरावट पे वीडियो था, हम सुन रहे थे क्या बोल रहे हैं। पूरा वीडियो बताया, बढ़ेगा घटेगा, और फाइनल फिर कहा सब कुछ, सारी सूचनाएं दे दी हैं आपको। एक चीज और समझ लेना, ये यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल, एआई, ये आपको सूचना का भंडार उपलब्ध कराते हैं, और आप खुद एक दिन सूचना का भंडार हो जाते हैं, और आपको ये धोखा हो जाता है कि आप ज्ञानी हो गए। ज्ञानी होने में और जानकार होने में फर्क होता है। ठीक है, तो हम सब लोग जानकार बहुत हो गए हैं, जरूरत से ज्यादा चीजें इस समय इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, और छोटे से बड़े आदमी को पूछ लीजिए, सारा ज्ञान है। और ज्ञान की कहीं कमी पड़ रही तो चैट जीपीटी के पूरा ज्ञान दे देगा। याद रखिएगा, भविष्य में, मैं बहुत 30 40 साल से पहले से कहता आ रहा हूं, मजाक में कहता था, लेकिन कहते हैं ना इस ब्रह्मांड में जो कह दो वो सच हो जाता है। तो कुछ दिनों में यहां एक सॉकेट लगा करेगा, यूएसबी जैसे जिस फिट होती है ना उस तरह से। तो जो कॉमन ज्ञान है, कॉमन नॉलेज है, मैथ, फिजिक्स, साइंस, वो एक ही बार में अपलोड कर दी जाएगी। 12th तक की पढ़ाई सब दिमाग में आ जाएगी। या हायर क्लासेस की पढ़ाई होगी तो उसके कोर्स की अलग फीस होगी। उस तरह की क्या होता है, चिप इंसर्ट होगी या डेटा अपलोड होगा आपके दिमाग में। भाई आजकल भी तो लोग फीस लेते हैं आईआईटी में, ठीक है, मेडिकल साइंस में, तो इनके जब पढ़ने जाते हैं तो 20 20 25 50 लाख रुपए लगते हैं। तो उस समय उस डेटा की कीमत होगी कि भैया पहली कक्षा वाला डेटा फीड करना है 200 रुपए, और एमबीबीएस वाला और मतलब इंजीनियर वाला डेटा लोड करना है यहां पे तो उसके लाखों रुपए। लेकिन वो चीजें 4 साल वाली 2 मिनट में सीख जाएंगे। इतना दिमाग आदमी का मजबूत नहीं, इतना विकसित हो जाएगा। कहते थे ना पहले एलियंस बहुत छोटे होते, दिमाग बड़ा होता, तो आदमी का दिमाग खोपड़ा बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है यार, उतना ही संकीर्ण होता जा रहा है। फिर मुद्दे पे लौट आते हैं। तो वो यूट्यूबर साहब कुछ सोना चांदी बता रहे थे, सोना ऐसे गिरेगा वैसे गिरेगा, सारा डेटा आपको बता दिया, अब आपको अपना डिसाइड करना है। उसी बीच में उन्होंने एक प्रोडक्ट बताया, इससे ये वाला स्क्रीनर होता है, वो वाला स्क्रीनर होता है, और भूल के भी डायरेक्ट साइट से मत लीजिएगा, मेरे वाले कोड से लीजिएगा, इस लिंक से लीजिएगा तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तब हमको लगा कि एक वीडियो बनाने की जरूरत है। वीडियो क्या बनाने की जरूरत है, जो मन में बात आती है वो बताना जरूर चाहता हूं, शायद किसी के पल्ले पड़ जाए और कोई बच जाए। बहुत सारी दुकानें इस शेयर मार्केट की बढ़त में पिछले कोरोना के बाद खुली, कोरोना काल के बाद बहुत सारी दुकानें खुली, और सबने क्या होता अपनी मार्केटिंग की। पहले उन्होंने ज्ञान बांटा, ज्ञान बांटने के बाद उन्होंने कोर्स बांटा,
कोर्स के साथ एफिलिएशन भी बांटा, सब कुछ हुआ, स्पॉन्सरशिप भी हुई। बड़े बड़े लोगों ने उनको कहा कि आपके पास फॉलोवर ज्यादा हैं तो यार मेरी ये चीज स्पॉन्सर कर दो, ठीक की गई। तो तुम जिस वजह से फेमस हुए अपने ज्ञान बांटने से, अपने शेयर मार्केट की टेक्निक बता के, उसके बाद कमीशन खोरी चालू है। अब आप कहेंगे आप भी तो यूट्यूबर हैं, आप भी शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं। मैं शेयर मार्केट में अपनी जर्नी बताता हूं 30 साल की, और जो डे टू डे मैं करता हूं वो बताता हूं। मेरा आपने टेलीग्राम देखा ही है, फ्री है, हर तरह की खुली बात करता हूं, सब कुछ फ्री बताता हूं कि नहीं, सारी चीजें फ्री, और साथ में डिस्क्लेमर भी देता चलता हूं कि भैया अपना दिमाग लगाओ। लेकिन जो मैं सिखाता हूं, मुझे कितनी खुशी है इस बात की, ये किसी दूसरे वीडियो में बात होगी कि कितने लोग फ्यूचर ऑप्शन की लत से छूट गए, गाए बगाए वो लोग ये कह देते हैं कि सर इसमें आपका बड़ा योगदान है। मेरा कोई योगदान नहीं है। अगर मेरे यहां बोलने से आपको जरा सा भी ज्ञान हो जाए, ज्ञान चक्षु विवेक जागृत हो जाए, जानकारी तो आपने बहुत इकट्ठी कर रखी है टेक्निकल और सबकी, तो शायद फायदा हो। तो फिर बात पे आ जाता हूं, इधर उधर घूम जाता हूं कि आप कहेंगे आप भी यूट्यूबर हैं, बिल्कुल, और मुझको भी लोग अप्रोच करते हैं, जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सही और ये वो सब लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं, मुझे भी कमीशन ऑफर करते हैं, एफिलिएशन में परसेंटेज होता है। मैं बस एक बात कह देता हूं उनसे, बात क्या कह देता हूं मैं, कि भाई मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैंने एक एक फॉलोवर कमाया है। कोई नंबर 2 से फॉलोवर तो आए नहीं है कि इधर से बढ़ा लिए उधर से बढ़ा लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने फॉलोवर को पहले ये बताऊंगा कि मैं इस चीज को स्पॉन्सर कर रहा हूं, इसके स्पॉन्सर करने के मुझे पैसे मिल रहे हैं। बस यहीं पे कंपनियां बिदक जाती हैं। वो कहती हैं सर आपको इस तरह से रिएक्शन देना है, इस तरह से बताना है कि पूरा कुछ ऑर्गेनिक लगे, मतलब लगे कि आपने एक्सपीरियंस किया है इस बात का। अरे हम कहते हैं पगले, अगर तुम मेरे फॉलोवर होते और मैं तुम्हारे पिछवाड़े से बैक से कमीशन ले लेता, पीछे से जेब से पैसा निकाल लेता, तो तुम्हें अच्छा लगता? मुझे अपने फॉलोवर से पैसा मांगना होगा, मैं डायरेक्ट मांगूंगा कि भैया आज संकट आ गया, 10-10, 20-20 रुपए भेज दो, 50 रुपए भेज दो, शर्म नहीं आएगी। वो खुशी खुशी देगा। उसको 500, 1000, 2000 का प्रोडक्ट चिपका के और कमीशन बैक एंड से लें तो ये हमसे ना हो पाएगा। हम आनंद भाव हैं, पैसा छाती पे चढ़ के लेते हैं, मांगते हैं सामने से, पीछे से जेब नहीं काटते हैं। और हमको ऊपर वाले को भी, परमात्मा को भी जवाब देना है भाई। सबसे झूठ बोल लोगे यार, जनता से झूठ बोल लिए, स्पॉन्सरशिप कर लिए, वीडियो बना लिए झूठा, और बीच में अपनी बात चिपका दिए। अरे ऊपर वाला तो तुमको देख रहा है, शर्म करो यार। उसने तुमको इतनी इनायत बख्शी, इतनी कृपा की परमात्मा ने कि तुम इतने बड़े यूट्यूबर बन गए। अरे यूट्यूब तो पैसा देता ही है वीडियो बनाने का। अच्छा आप कहेंगे आपको भी, बिल्कुल, लेकिन हम बहुत ज्यादा वीडियो बनाते नहीं। अगर हमें वीडियो से पैसा कमाने का शौक होता तो हमें तो हर वीडियो पे ना 2000 रुपए मिलता है, तो हम हर बार वीडियो बनाए। एक दिन में 5 वीडियो बनाए, हमने देखा लोगों को 3-3 वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट करे डाल रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं बस यही 5-6 साल है, जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि शेयर मार्केट 2020 से बढ़ना शुरू हुआ है, इसका गिरना भी तय है तकड़ा, तो उसके पहले चाह रहे हैं पैसा कमा लो। और आनंद भाव कह रहे हैं कि हमारे साथ तो यात्रा पे चलो, बाजार गिरेगा बाजार बढ़ेगा, और बाजार जब बहुत गिरेगा जो मेरे साथ होगा और चलेगा तो उसे असलियत समझ में आएगी। बाजार एक दिन में कहां सीखा जाता है, 2 महीने में कहां सीखा जाता है, 1 साल में 2 साल में कहां सीखा जाता है। ये जितने लोग कोर्स बेच रहे हैं, किस लिए? क्योंकि कमाने की होड़ है। अब कमाने की होड़ में एक चीज और बता दूं भाई, पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है, और लोगों ने बहुत कमाया, गलत तरीके से अच्छे तरीके से। लेकिन कोरोना काल में लोग झोला झोला लेके पैसा चलते रहे कि बचा लो जान, जान नहीं बच पाई उनकी। हमारे एक थे मेडिकल स्टोर वाले, बताते थे, मधुराज में यही था हॉस्पिटल, कि वो 2 झोला पैसा लेके आया कि इसको रख लो भैया,
मेरा इलाज कराते रहना। झोले के पैसे खत्म नहीं हो पाए और साहब निकल गए, पैसे को पूछने वाला भी फिर कोई नहीं था आगे पीछे। तो वहां दुआओं की जरूरत पड़ रही थी। नो डाउट हम पैसा कमाने में इच्छुक हैं भाई, हम भी तो दाल रोटी कमाएंगे, सब करेंगे, लेकिन अपनी स्किल से। मैं शेयर मार्केट में काम करता हूं, शेयर मार्केट में खुद बैठता हूं 8 से 4 एक ही सीट पे जहां बैठा हूं, यहीं सामने टर्मिनल लगा है, काम करता हूं, पैसा कमाता हूं। किसी दिन कमाता हूं, किसी दिन देखता रह जाता हूं, 4 दिन सिर्फ स्क्रीन देखता रह जाता हूं, लेकिन नियमित बैठता हूं, ये मेरी साधना है। और टेलीग्राम पे बराबर कमेंट्री देता हूं। और भैया ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है, समय से पहले जो कमेंट्री करता हूं मार्केट वैसा ही चलता है, बसंती वैसे ही चलना शुरू करती है। लोग कहते हैं कि सर आपको कैसे पता? अरे कोई उतरता है यार ऊपर से, और फिर आप सबकी दुआएं भी तो हैं, आपकी दुआएं भी हैं जो काम करती हैं। तो जब कोई संकट आएगा तो पैसे के साथ हमें दुआओं की भी जरूरत होगी। दुआएं कोई नहीं ले रहा है। दूसरा पक्ष सुनिए, ये तो हो गया भाई यूट्यूबर सब कुछ बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? समाज में डिमांड है। समाज में ओटीटी में क्या क्या परसा जाता है? वो तभी तो परसा जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जब लोग खाने वाले लाइन लगा के खड़े हुए, प्लेट लगा के, कि भैया परोस दो हम खा लेंगे, आज हमारा गू भी खाने का मन है, हम गू भी खा लेंगे। या एक्साइटमेंट चाहते हैं कुछ, तो एक्साइटमेंट परोसा जाता है। भाई रिटेलर जो है, जो हमारा रणबांकुरा है, शेयर मार्केट में आया है, वो भी तो एक दिन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, और सोचता है कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे कोई चमत्कार हो जाए, कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए, कोई टेक्निकल फंडा मिल जाए, कोई ज्ञान मिल जाए, कोई बता दे, कोई कोर्स, पैसा कमा ले। क्योंकि हम तो बहुत लॉस कर रहे हैं। लॉस वाली बात फ्यूचर ऑप्शन वाली अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो वो एक एक आदमी चुन के तलाशता है, कभी इसका कोर्स खरीदता है, कभी इसका कोर्स खरीदता है, शायद यहां कुछ मिल जाए, यहां कुछ मिल जाए। बहुत बाद में उसका समझ में आता है कि सब जानकारी है, होता कुछ नहीं है। क्योंकि ये योगा है। रामदेव जी कहते हैं ना, खुद करने से होगा। आपको खुद अभ्यास करना पड़ेगा। किसी के टेक्निकल ज्ञान से अगर आपकी बुद्धि उतनी सक्षम है तो थोड़ा बहुत तो समझ सकते हो, बाकी आपको शेयर मार्केट में समय देना पड़ेगा। ये लोग कोर्स और परसेंटेज कम करके, आजकल दो तरह के, पहले यूट्यूबर सारे कोर्स बेच रहे थे, इन्फ्लुएंसर। अब जो ये बड़ी बड़ी साइटें हैं, है ना, जितने बिजनेस हाउसेज हैं, मनी कंट्रोल हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, ईटी नाउ हो गया, है ना, और वो कौन, इन्वेस्टो कौन सा, invest.com हो गया, ठीक है, और भी जितने आपको, स्क्रीनर हो गया, ये सब लोग बेचते हैं अपना पेड कोर्स, जिसको प्रो बोलते हैं। तो नॉर्मल होता है आदमी को देखने के लिए, नॉर्मल से भी काम चल जाता है। अब कंपनियां जो प्रो बेचती हैं, प्रो में बढ़िया उनका है, पहले रेट बढ़ाती हैं उसको और डिस्काउंट करती हैं, फिर इन लोग के कोड लगते हैं 15% वाले। कुछ भाई प्रमोशन के लिए पैसा दिया जाता है, अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, अच्छा खासा। सबके ये दम नहीं होता कि परसी थाली को लात मार दें। आती हुई लक्ष्मी को कोई नहीं रोकता, लेकिन मुझे ऐसी लक्ष्मी पसंद नहीं है जो इस तरह से मेरे अपने, मैं फैमिली मानता हूं जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, तो मेरी वजह से उनका घाटा नहीं होना चाहिए, मुनाफा हो और चाहे ना हो, लेकिन उनकी पूंजी सुरक्षित रहनी चाहिए। तो रणबांकुरों और रिटेलर की बहुत डिमांड रहती है कि भाई कोई तो कुछ बता दे, चमत्कार करा दे। चमत्कार नहीं होगा शेयर मार्केट में। तो अब ये दूसरी पर पार्टी आ गई है कि जो भी यूट्यूब में फेमस है, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे कार का हो, कोई भी हो, वो फेमस हुआ पहले, फिर उसने क्या किया, कार का परफ्यूम बेचने लगा, कार का टायर बेचने लगा, कमीशन खोरी में स्पॉन्सरशिप चालू। वही मोबाइल फोन में, इसका रिव्यू अच्छा कर दीजिए, उसका अच्छा कर दीजिए। जो मौलिकता है, आदमी जिस मौलिकता को लेके यूट्यूब में घुसा वो खो देता है। और हमने ये डिसाइड किया है कि हम मरते दम तक, या जब तक इस यूट्यूब में आते रहेंगे, मौलिकता नहीं खोएंगे। हम जितने नंगे हैं उतना नंगा बता देंगे कि यार हम इतने हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं। हम आपसे कोई छुपावट करके आपको कोई माल नहीं चिपका सकते।
तो मन में एक बड़ी पीड़ा होती है यार, जिस जनता ने तुमको बनाया राजा है, तुम्हारा 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 10 मिलियन हो, और तुम वहीं पे टिकिया चोरी भी चालू है। अच्छा, आजकल डेटा का मादा है भाई, जिसके पास इतना वो है, मास है, इतना मतलब फॉलोवर है, कंपनियां उसी को अप्रोच करती हैं कि इसके थ्रू अपना माल बेच दो। और आदमी पैसे के लालच में आके अपनी आत्मा की आवाज को भी दबा देता है। क्या इसमें क्या, थोड़ा सा बोल ही तो देना है, अपने को जस्टिफाई करता है अपने मन को कि अरे क्या दिक्कत है यार, बोल दो यार, पैसे मिल जाएंगे। ये नहीं समझ रहे हो कि वो जो फॉलोवर है वो तुमको अपना भगवान मानते हैं, तुम में श्रद्धा रखते हैं, तुम्हारी बातों को अमृत वचन की तरह ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। तो तुम जो बोलते हो उन्हें लगता है कि यार ये सही कह रहा होगा आदमी, और वो तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे समर्पण में तुमको फॉलो करते हुए वो काम कर जाते हैं। और बाद में बेचारे ये भी सोचते हैं कि अरे ठीक है, थोड़े से पैसे चले ही गए, कोई बात नहीं। उनके थोड़े थोड़े से तुम लोगों ने बहुत सारे बनाए। ये जो जनता है, पब्लिक है, ये क्षमा भी कर देती है अपने प्यारे लोगों को, जब तक कि बहुत बड़ा गलत काम ना करो। भारत की जो जनता है बहुत सहनशील है, ये अपने गुरुओं को क्षमा भी करना जानती है, जब तक कि उन्होंने बहुत बड़े कुकृत्य ना कर दिए हो। उसी का फायदा सब उठा रहे हैं। तो वीडियो में बताने का उद्देश्य यही था कि थोड़ा सा जाग जाओ यार। जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, 50 तरह के स्क्रीनर खरीद के तुम शेयर मार्केट के पुरोधा नहीं बन पाओगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी फील्ड, ये सारी फील्ड तो मैंने आपको उदाहरण दे दी, कौन क्या बेच रहा है, खरीद रहा है। शेयर मार्केट में आपको समय देना पड़ेगा, खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जो उन्होंने बताया ना कि यार ये वाली साइट का ये खरीद लो प्रो वर्जन, इसमें 5-6 तरह के स्क्रीनर हैं, टेक्निकल हैं, ये लगा के तुम शेयर खरीद लोगे, गारंटी लेते हैं, सबका सब कुछ ले लो, और सब कुछ पता हो ये शेयर चलने वाला हो, ये शेयर चलने वाला है, ये इस टेक्निकल पे पास है, ये इस फंडामेंटल पे पास है ना, सब क्वालिफाइड हो गया शेयर, अब ये बस चलेगा, पैसा दे देगा आपको। कई लोग कहते हैं ना इंस्टीट्यूशनल बाइंग से पहले, वॉल्यूम से पहले बता देता है इंडिकेटर, ऐसे सॉफ्टवेयर बेचे आ रहे हैं कि सब कुछ सही। लक्ष्मी को तुम्हारे यहां नहीं आना, नहीं आएगी। तुम सौदा खरीदोगे, वो 2-3 दिन फ्लक्चुएट करेगा, निश्चित तौर पर सही बताया स्क्रीनर ने, सौदा जा रहा है ऊपर, लेकिन वो इतना फ्लक्चुएट करेगा तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम्हारे डर के वो सौदा बेच दो कि तुम्हारा सौदा बेचते ही बढ़ जाएगा। तो अब तुमने देखो स्क्रीनर भी खरीदा, ये वीडियो का मेन पार्ट है, ये जरूर देखना अगर यहां तक पहुंच गए लाला, क्योंकि इतना भाषण हमारा कोई झेल नहीं पाता है। तुमने स्क्रीनर खरीदा, तुमने ऐप खरीदी, तुमने कोर्स खरीदा, एकदम सही, तुमने 4 शेयर छांटे और वो चारों चलेंगे, बिल्कुल सही बात, गारंटी, ये भी चलो सही। तुमने खरीदा, ज्यादा बल्क में खरीदा, क्योंकि अब तुमने सॉफ्टवेयर खरीदा है ना, तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। 10 रुपए का खरीदना था, 100 रुपए का तुमने 10,000 1 लाख का खरीद लिया वो शेयर, भले तुम्हारी पूंजी 2 लाख ना हो, आधी पूंजी लगा के। शेयर वो चलेगा, अब वो शेयर चलेगा, उसके पहले उसने नीचे गिराया, हिलाया डुलाया, आपको बाहर निकाल दिया, आप डर गए। क्यों? कहता हूं ना, छोटी क्वांटिटी बड़ा मुनाफा, उसका मतलब यही होता है, जब तुम्हारी क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी तुम्हारी हालत पतली हो जाएगी शेयर के गिरते ही। और बाकी न्यूज, मीडिया हाउस की जय, इतनी न्यूज रोज, है ना, कुंटलों के भाव में गिरती है, टनों के भाव में खोपड़ी पे, मतलब इतनी न्यूज, इतनी जानकारी, डेटा का अभाव नहीं है। और जबकि आजकल पैसा अगर कमाना है तो बिल्कुल सिंप्लिसिटी में, जैसा मैं बताता हूं, कोई डेटा पेटा नहीं, थोड़ा बहुत देख लो अपने शेयर पे, तुमने एक बार देख लिया, कन्विक्शन है, 1 साल के लिए रुक जाओ, अपने आप वो पैसा बराबर दे देगा। तुम 100% कमाने के चक्कर में 4 शेयर खरीदे, वो थोड़ा भागे, तुमने और खरीदे, वो धड़धड़ाक गिर गए, 2 महीना साइड वाइज रहे, ये सब तरीका है, चलना है उनको, 2 गुना होना है, 6 महीने बाद 2 गुने हो गए, लेकिन तब तक तुम एग्जिट हो गए, तो तुम्हारा पैसा का भी लॉस हो गया, एप्लीकेशन खरीदने का भी लॉस हो गया। क्यों? तुमने अपने पे काम नहीं किया, अपने ऊपर काम करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, समय दो शेयर मार्केट को, चार्ट्स देखो। एक दिन में कोई भीष्म पितामह बनता है? एक दिन में कोई कर्ण बनता है, एकलव्य बनता है, अर्जुन बनता है? अरे मेहनत होती है सालों की। ध्रुव तारा चमकता हुआ दिखता है, उसके पहले की तपस्या नहीं देखी? जो चमकता है जिस दिन,
उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। वो एक रील आपने देखी होगी, कौन लुइस था 10 सेकंड में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता था 9 पॉइंट समथिंग में 100 मीटर का। वो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ने के लिए वो कितना दौड़ा होगा, लाखों किलोमीटर दौड़ा होगा। तो शेयर मार्केट में कोई हलवा बट रहा है क्या यार? ऐड आता है ना, हलवा है क्या? यहां पे भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, शेयर से दोस्ती करनी पड़ेगी। कई लोगों में देखता हूं उनको ये नहीं मालूम है कि ये शेयर करता क्या है, ये कंपनी करती क्या है, बस किसी ने बताया खरीद लो। नाम की स्पेलिंग नहीं आती होगी शेयर की, अगर सिंबल बता दो तो ढूंढ नहीं पाएंगे कौन सी कंपनी का सिंबल है, खरीद लो। उन्होंने भी ऐप खरीद रखा है, स्क्रीनर खरीद रखा है, लिया शेयर और खरीद लिया। ऐसे कहीं होता है? लक्ष्मी को जितना आना उतना आएगी, और उसका एक नियम है कि आप कितने अच्छे हैं, आपकी नीयत कितनी साफ है, आप दूसरों के प्रति क्या सोचते हैं, क्या दूसरों से चीटिंग करना चाहते हैं फिर पैसा कमाना चाहते हैं। और ये समझ लो, जो भी आज लोग पैसा कमा के खुश हो रहे हैं कि यार कमा लिया, वो लक्ष्मी उनके यहां टिकेगी नहीं। जिस तरह से तेजी में आई है उसी तरह से तेजी में चली जाएगी। लक्ष्मी सिर्फ वो टिकेगी जो आपकी मेहनत की है। मेरा लड़का मेरी पत्नी से कह रहा था कि मां, डैडी को मेहनत करते हुए देखते हैं तो लगता है हम लोग कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। डैडी 8 बजे से बैठते हैं तो बैठे ही रहते हैं 4 बजे तक, बराबर कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहते हैं, लगे रहते हैं, शाम को भी पढ़ाई करते हैं, रात में देर में सोते हैं। अब उसे क्या पता हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उसे लगता है यहीं बैठे हैं। और हम कहते थे अपनी मां से, अपने पिता के लिए कि हमारे पिता कितनी मेहनत करते थे। तो बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है जल्दी, मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम इस स्तर पे आके मेहनत करते हैं, हम आज से मार्केट में 94 से हैं, यूटीआई मास्टर गेन यूजीएस 2000 ये सब हमने खरीदे हैं अपने हाथ से। और डिविडेंड आप लोग 10% सोचते हो, 40% डिविडेंड मिलता था। 10 रुपए की यूनिट थी मास्टर गेन की, कभी 1.5 रुपए आ रहा है, कभी 2 रुपए आ रहा है। जोड़ो 10 रुपए की फेस वैल्यू में 2 रुपए कितना डिविडेंड होता है। इतना इतना डिविडेंड आता था। 2 रुपए आया, 1.5 रुपए आया, 35% हो गया साल में। साल में 2 2 बार डिविडेंड आ रहा है। ये 92 94 की बात है। 94 में हमने पहला शेयर लिया था एसबीआई, 90 रुपए प्रीमियम था, 10 रुपए की फेस वैल्यू। और सन 2000 में फिजिकल बेच दिया था 600 रुपए में। बहुत खुश थे कि बहुत बढ़ गया। वो अलग बात है कि उस समय एसबीआई ने 2007 में 3000 रुपए का रेट दिखाया। अब 3000 के रेट को 10 रुपए की फेस वैल्यू से जोड़िएगा, आज एसबीआई की वैल्यू शायद 1 रुपए हो गई या 2 रुपए हो गई है स्प्लिट करके। तो ये भी चीज देखिएगा, जो रेट की हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो एसबीआई बहुत महंगा हो गया आज। तो कहने का मतलब ये है कि समय तो देना ही पड़ता है यार, हम दे रहे हैं ना। निरंतर कुछ सीखना पड़ता है, और सीखना कुछ नहीं पड़ता। शेयर मार्केट में डेटा एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा सेल्फ एनालिसिस खुद पे बहुत काम करना होता है। मैं खुद के माइंडसेट पे, इमोशंस पे रोज 3 घंटा काम करता हूं कि अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो यार त्रिपाठी कैसे काम करना है, एकदम विचलित नहीं हो जाना है, बहुत समझ के करना है, आगे पीछे। ऐसा होता है ना, जब पूंजी लगी होती है तो दिमाग नहीं चलता है, और जब ज्यादा पूंजी लगी होती है, हमारी कैपिटल मान लो किसी में बहुत ज्यादा लगी है और शेयर वही खड़बड़ाने लगा ऊपर नीचे, तो 4 बार उसके फंडामेंटल एनालिसिस फिर चेक करते हैं कि यार क्या का मामला गड़बड़ है। फिर देखते हैं अच्छा ऑपरेटर कुछ तो नहीं गड़बड़ कर रहा है, कहीं वॉल्यूम में डिस्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है, कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई न्यूज तो नहीं आ गई है। एक फैक्टर काम करता है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। और आपको बता दें, ये जितने फैक्टर मैंने बताए ये सब आर्टिफिशियल है, बनाए जाते हैं। हमको लगता है कि इन फैक्टरों की वजह से काम हो रहा है, इन न्यूज की वजह से रिएक्शन हो रहा है शेयर में, लेकिन ये करवाया जाता है क्योंकि अल्टीमेट तो उनको पता होता है गोल की करना क्या है। कोई शेयर नीचे से शुरू हुआ और ऊपर तक जाना है, भाई कालीन भैया कोई पता था ना कि आगे के 5 साल में उन्हें क्या करना है। तभी तो कोरोना काल में उन्होंने खुद अपने शेयर की बाइंग की थी। ये डेटा कहीं नहीं डिस्क्लोज हुआ था, बाद में आया, हमने पढ़ा, हमको पढ़ते पढ़ते अप्रैल लग गई थी। तब तक उनका रिलायंस पीपी आ गया था, याद है? गेम वहीं से चालू हो गया था। आज वो गेम आगे चल रहा है, फिर उनका कोई आईपीओ आने वाला है।
तो लोगों ने खुद ही शेयर की बाइंग कर ली थी 1000 रुपए में, 900 रुपए में। जो आज का भाव देख रहे हो बोनस के बाद का भाव है रिलायंस का। तो ये हर आदमी अपनी पूरी प्लानिंग करके चलता है। भाई धंधा है, सबका अपने हिसाब से चलेगा। कोई उन्होंने गड़बड़ नहीं किया, सही किया, लेकिन अपने हिसाब से चले। लेकिन घटना घटने के बाद आपको पता चल रहा है कि रिलायंस ये किया, लेकिन उन्होंने तो अपनी प्लानिंग शुरू से कर रखी थी। भाई शुरू से नहीं करती तो धीरू भाई अंबानी इतने बड़े हो, फिर बच्चे कैसे बड़े होते? अपने बिजनेस की प्लानिंग सब करते हैं। जनता उसमें क्या होता है, अपना थोड़ा सा एजम्पशन लगाती है, एजम्स करती है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, उस हिसाब से शेयर खरीदती है ना कि नहीं? ये एक उदाहरण बता रहा हूं। जितनी बात इस वीडियो में की है, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, कोई खरीद बेच की राय नहीं है, अपनी बात बता रहा हूं। यहां मैं जो कुछ भी बता रहा हूं ये सब मेरे नितांत निजी विचार है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बता वही रहा हूं जो महसूस कर रहा हूं, जो समाज कर रहा है आजकल। भाई कोई धंधा पानी चल नहीं रहा, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो भाई तुम तलाश में हो किसी हीरे की, बल्कि हीरा गलत वर्ड होगा, तुम पारस पत्थर ढूंढ रहे हो। वो एप्लीकेशन, वो ऐप, वो वेबसाइट, वो कोर्स ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे शेयर को छू दे और वो सोना हो जाए। नहीं भाई, अपना व्यवहार आचरण बहुत शुद्ध करो। जिसको तुम परमात्मा, अल्लाह कुछ भी मानते हो, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव कुछ भी मानते हो, मैं उसको एक ऊर्जा मानता हूं, परमात्मा बोलता हूं। ऊपर की एक ऊर्जा है, हम सबसे ज्यादा मजबूत, जिस सबके मतलब उसी के ऊर्जा पुंज है हम लोग, उसको मैं परमात्मा बोलता हूं। सब लोग कोई ना कोई नाम बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं कई नाम, साईं बाबा बोलता हूं, नीम करोली बाबा बोलता हूं। लेकिन वो चीज आपको अपने अंदर पैदा करना, उस ऊर्जा से अपने को जोड़ के रखिए। ये सोच समझ के रखिए कि जो भी आप बोएंगे काटेंगे वही। आप दूसरों के लिए सकारात्मक है, परमात्मा आपके लिए सकारात्मक हो जाएगा। आप दूसरों के लिए बहुत नकारात्मक है, वो आपके लिए नकारात्मक हो जाएगा। आप दूसरों की मदद में खड़े हैं, जब आप पे संकट आएगा तो परमात्मा आपके लिए खड़ा हो जाएगा खुद, नहीं तो किसी बंदे को भेज देगा। अब परमात्मा वही ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं आपके पास आ जाएंगी। अब देखो बात, ऊर्जाएं मतलब जैसे हम ऊर्जा पुंज, सब ऊर्जा पुंज, वैसे सारे ऊर्जा पुंज आ जाएंगे। जिनको आप कहोगे राम आ गया, श्याम आ गया, कन्हैया आ गया, है ना, रमेश आ गए, सुरेश आ गए, ठीक है कि नहीं, अहमद आ गया, शाहरुख आ गया, सुखविंदर आ गया, बलविंदर आ गया, ये है सब भी अंदर से ऊर्जा पुंज। ये आपकी मदद में आ गए। समाज में क्या पता लगेगा? आपके भाई ये सब दोस्त हैं, मदद में आ गए। तभी आए जब आपने किसी की मदद की, तभी आए जब किसी के लिए आपने अच्छा सोचा। और जब ये सब किया, अंदर से निर्मल हो गए, आत्मा निर्मल है, मन गड़बड़ है, मन भी निर्मल हो गया। इस पे भी जीवन आनंदा में एक वीडियो लाना है, मन और आत्मा का। तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, फिर तुम अपनी मन की मौज से शेयर खरीद लोगे और वो बढ़ जाएगा। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो जानते हैं इस बात को, उन्होंने अनुभव किया इस बात को। आपके सामने सीक्रेट देखिए, आज खोल दिया। मन की मौज में जो बोल देते हैं वो हो जाता है। सब कहते हैं कैसे हो जाता है, मैं कहता हूं मुझे नहीं पता कैसे हो जाता है, बस हो जाता है। क्योंकि वो ऑल माइटी, वो बड़ा वाला ऊर्जा पुंज उसको करने में शामिल हो जाता है, वो सवार हो जाता है गति पे। भाई ये वीडियो अंत तक जिस तरह से जा रहा है, इसको हम जीवन आनंदा में भी पब्लिश करेंगे, आनंद भाव में भी करेंगे, आनंद भाव स्पीक्स में भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, पहली बार आए हो अगर चैनल पे, जिस चैनल पे भी ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इस बात से निश्चिंत रहना, हम जब भी किसी चीज की स्पॉन्सरशिप करेंगे, बताएंगे कि पैसा दे रहा है ये और हम बेच रहे हैं इसका प्रोडक्ट, खुल्लम खुल्ला। चोरी से ऊपर वीडियो में स्पॉन्सर नहीं लिख देंगे। यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है ना, खुद बोलेंगे हम, और उसके बाद कहेंगे आपका मन हो तो एक्सरसाइज करो और न मत करो। पहली बात, इतना जब हम बोल देते हैं तो कोई हमको कहता ही नहीं कि तुम स्पॉन्सर करो। बाकी हमें जरूरत पड़ेगी यार ना, तो हमें अपनी फैमिली पे विश्वास है। हम संकट में आएंगे तो दुआएं और पैसे दोनों देगी दिल खोल के, और ये भी दिखाएंगे हम दुनिया को कि इतनी मोहब्बत यार फैला दो
कि जब मांगने पे आओ तो आदमी का सर बताओ कितना देना है, ऐसे दिए देते हैं। कहाँ पीछे से मांगना है यार, और मांगना भी क्यों यार। हम तो ये कह रहे हैं मांगेंगे तो उस खुदा, उस परवरदिगार, उस परमात्मा से, उससे मांगेंगे, वो खुद है पुंज इकट्ठे कर देगा। जब इतना आत्मविश्वास आ जाए, जब इतना समर्पण आ जाए, इतनी श्रद्धा उत्पन्न आ जाए, है ना। सर काट के रख देना होता है समर्पण में। सर तुम्हारे काट के मतलब अहंकार एकदम विहीन होके जमीन पे लौट जाओ। तुमको कंधों से, अपने हाथों से पकड़ के उठाएगा परमात्मा यार। करो तो, विश्वास तो करो। ये जीवन में भी अप्लाई है, शेयर मार्केट में भी अप्लाई है, सारे बिजनेसेस में अप्लाई है। तुम कोई भी धंधा करते हो, ऊपर वाले को बस, वो कृष्ण कहते थे ना कि बस तू कर्म करता जा, तो उसके पीछे का जो लब्बो लुआब है, कर्म करता जा मतलब तो बस मुझे मान के कर्म करता जा, ना फल की इच्छा ना कर बोलते थे। तो वहां पे अंदरूनी बात यही कि करता जा, जितने निर्मल मन से करता जाएगा फल तो तेरे अनुकूल ही आना है। ये उन्होंने बोला नहीं गीता में, ये गीता में नहीं बोला कि तेरे अनुकूल आना है, लेकिन उसका छुपा सार यही है, तू करता जा। निष्काम कर्म, पूरी किताब लिखी हुई निष्काम कर्म, कई लोगों ने, पढ़ो लिखो कहीं, यही सब साहित्य ढूंढ के पढ़ा करो। और नहीं फिर अब समय मिलता जाएगा तो हम खुद ही एक एक किताब पूरी पढ़ के आपको बताते जाएंगे। जिस ओशो को सब लोग गाली देते थे, उस ओशो को रोज रात में लोग सुनते हैं, सुबह प्रवचन भी कुछ देते हैं। आज का यूथ बड़ा प्रभावित है। क्यों प्रभावित है? क्योंकि किसी भी के दिमाग में उतनी चेतना जागृत ही नहीं है, किसी का भी मस्तिष्क उतना विचारशील ही नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, जो तार्किक लड़ाई में जिसको हरा देता है, यानी कि तर्क संगत जो बात करता है, जो लॉजिकली किसी को कन्विंस कर लेता है, वो ताकतवर। ओशो इसमें मास्टर थे। उनको सुन लोगे, उनके लॉजिक्स को काट नहीं सकते। जब आदमी किसी के ज्ञान को, ध्यान को, लॉजिक्स को काट नहीं पाता, सरेंडर कर देता है, झुक जाता है, अगले को परमात्मा मान लेता है। इतना सिंपल नियम है तो ये सब जानवरों की ही दुनिया। जो सर्वशक्तिमान है, जो ज्ञानी पुरुष है, जिसके विचारों का काट नहीं है किसी के पास, या तो उससे अच्छा सोचो। उतना किसी के पास समय नहीं, ध्यान करने का समय नहीं है। ध्यान की एक नहीं, हजारों लाखों विधियां बताई थी ओशो ने। कभी उस पर भी चर्चा होगी, चर्चा हम सब पे करेंगे, क्योंकि भारत के युवा को जागना है। इस पे वीडियो आएगा। भारत के युवा को अपने अंदर की शक्ति पहचाननी है, और उस शक्ति को नकारात्मक दिशा में न लगा के सकारात्मक दिशा में लगाना है, उस ऊर्जा को। चलो, वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगर यहां तक झेल गए हो तो वीडियो लाइक बनता है गुरु, बाकी तुम्हारी इच्छा। अल्लाह मालिक है, शब्बा खैर, जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।